तो ये तस्वीरें आप देखिए, भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। पीएम मोदी ग्रीस पहुंचे हैं और जैसे ही वो अपने होटल के बाहर पहुंचे, यहाँ पर देखिए ग्रीस वेलकम्स मोदी, ये कटआउट्स हैं, पोस्टर्स हैं, भारतीय तिरंगा है, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब है। और पीएम मोदी भी लोगों को निराश नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में ग्रीस में प्रवासी भारतीय हैं जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। एक महिला बातचीत करते हुए, उनकी बातचीत को सुनते हुए, ये हार उनको पहनाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। और लोग कितने खुश हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा काफी बड़ा होता है, लेकिन वो उसको तोड़ते हैं, ढोल बज रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि विदेशी जमीन पर हैं, भारत से अलग हैं, ढोल की थाप है, प्रवासी भारतीय हैं, पीएम मोदी हैं और होटल के बाहर वो पहुंचे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ, उनको ये माला पहनाई गई, क्योंकि ग्रीस यूरोप के लिए, भारत के लिए प्रवेश द्वार है, जिसमें यात्रा भले ही छोटी है, 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम ग्रीस पहुंचा है। और ऐसे में प्रवासी भारतीयों के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भी है, उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास। तो उत्सव जैसा माहौल है, आप लोगों के चेहरे पढ़ सकते हैं, खुशी उनके चेहरे पर है, क्योंकि पीएम मोदी जब भी विदेशी सरजमीन पर कदम रखते हैं, जो वहां के भारतीय होते हैं वो दौड़े चले आते हैं सारे काम छोड़ के। तो ढोल की थाप है, और जो इंडियन डायस्पोरा है अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। हरे कृष्णा, भारत माता की जय, जो हमारी संस्कृति है वो हमें जोड़े रखती है अपनी परंपराओं से। और ये पीएम मोदी पहुंचे हैं, शाम को बड़ा कार्यक्रम भी होना है प्रवासी भारतीयों के साथ। तो ये ग्रीस से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि विदेशी सरजमी पर पीएम मोदी हैं। बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय यहां पर पहुंचे हैं, भारत का झंडा है, पीएम मोदी का कटआउट है, और एक ऐसा मौका है जब भारत ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया है। साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग, हर तरफ, चाहे हम विदेशी अखबारों की बात करें, विदेशी मीडिया की बात करें, भारत की चर्चा हो रही है। और जब ग्रीस यात्रा उनकी है, भले ही एक दिन का उनका दौरा है, 40 साल बाद कोई भारतीय पीएम यहां पर पहुंचा है, उसके बाद जो प्रवासी भारतीय हैं जब देश के पीएम को यहां पर देख रहे हैं, तो वो खुशी, उत्सव जैसा माहौल है। ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। और दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, ये होटल के बाहर की है। उनका सुरक्षा काफिला घेरा काफी बड़ा होता है, घेरे को तोड़ करके लोगों से हाथ मिलाते हैं। एक महिला जो अपनी बात कहना चाहती थी, उनकी बात को सुनते हैं, यही उनकी खासियत है। और खुद ग्रीस के पीएम के निमंत्रण पर पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 2019 में ग्रीस के पीएम भारत यात्रा पर आए थे, जिसमें कई सारे अहम मुद्दे हैं, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जिसमें निवेश को लेकर के बातचीत होगी, इसके अलावा व्यापार को लेकर के बातचीत होगी और कई अहम समझौते होने वाले हैं। लेकिन इंडियन डायस्पोरा के साथ उनका कार्यक्रम, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो ग्रीस की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे में जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ग्रीस द्वारा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीस भारत का अहम साझेदार है, जो यूरोपीय संघ और यूरोप के बाजार के लिए ग्रीस
भारत के लिए प्रवेश द्वार है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये होटल के बाहर है और हमने भी देखा जब भी पीएम मोदी यूरोप का दौरा करते हैं उनके होटल के बाहर तो हमारी इंडिया का नाम ऊपर करके जाएंगे। तो पीएम के आने के बाद से क्या ऐसा यहाँ पे जो रहते हैं ग्रीस में जो रह रहे हैं भारतीय, उनका क्या मनोबल बढ़ता है? उनकी कई बहुत ज्यादा बढ़ता जी, बहुत ज्यादा बढ़ता जी। हमारा तो पहले भी जो इंडिया का नाम सुनते हैं ना, इधर कोई भी मुलाजिमा कोई भी हमारा इंडियन नाम सुन के उसको छोड़ देते, बोलते जाओ वो इंडियन का नाम बहुत अच्छा है। तो मोदी साहब ने 9 साल हो गए उसको बने को, बहुत हमारा नाम बना इंडिया का, तो वर्ल्ड में नाम बन गया मोदी का। तो इस करके हमारा को फख्र है कि मोदी साहब आए इधर, तो हमारा भी दम ऊंचा है। ठीक है भाई। तो भारत ने क्या पाया है, हमने क्या कमाया है, ये आप इनकी बात सुन के समझ सकते हैं कि जब हम भारत का नाम बोलते हैं तो हमें छोड़ देते हैं। We own a travel agency and we are mainly in economic sector. 26 years. 26 years. Yeah. So PM Modi has arrived. So यहाँ It's a great moment for us, which PM Modi arrives in Athens in Greece. So it will give us a great pleasure, like in Greek community also. We will have a good name, the Indians. Always we have a good name here in all the communities. So अभी मोदी जी यहाँ पे आए हैं, we are feeling very good. आज ढोल बजे सर, पंगा हुआ सर, आज कई नारे भी लगाए। ऑफ कोर्स यहाँ भी मोदी जाते हैं, ऑफ कोर्स द पीपल लव्स हिम एंड उनके जो उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके लिए। सो ऑफ कोर्स इट्स अ प्लेजर टू हिम हियर इन फैटर्निटी के लिए जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे जो भी रह रहे हैं उन लोग की क्या मोदी जी के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ेगा? कई चीजें आसान होगी, कुछ बहुत सी चीज़ें आसान हो सकती हैं उनके आने से। जैसे यहाँ पे कुछ इमिग्रेशन लॉज हैं, ये वो सारे उनमें कुछ ढील आ सकती है। और जैसे हमने पढ़ा है, इनके आने का जो मेन मोटिव है वो यहाँ पे पीरियड स्पोर्ट के ऊपर कुछ करने का है, जहाँ बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने का है। इंडियन एयरलाइंस हमें चाहिए कि डायरेक्ट एयरलाइन जो है इंडिया से ग्रीस के लिए डायरेक्ट एयरलाइन चालू मतलब शुरू होनी चाहिए। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट। थैंक यू। तो प्रवासी भारतीयों को आप सुन रहे थे, मैं एक बार फिर से कहूंगी, क्योंकि हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारत ने क्या कमाया है, भारतीयों ने क्या पाया है, ये प्रवासी भारतीयों को सुनकर के आप समझ सकते हैं। जो 40 साल के बाद आज ग्रीस में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, जैसे वो मेरे पास आए तो मैंने जय श्री राम का जयकारा लगाया, तो वो मेरे पास आए और मैंने उनको गुजराती में बोला, मोटा भाई केम छो, तो उन्होंने मुझे गुजराती में ही जवाब दिया, मजा मां, और मेरे से हाथ मिलाया और बहुत खुश हुए, बात की। बहुत अच्छे इंसान हैं मोदी जी, क्योंकि मैं गुजरात में पहले रहा हूँ, इसलिए मुझे गुजराती आती है। तो आज आपने हाथ मिलाया मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, कैसी फील? बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा जो आज हमको मोदी जी से मिलने का मौका मिला। बहुत खुशी हुई है। हम इन चैनल वालों का भी बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं जो इतने अपनी सेवा निभा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो यह आप प्रवासी भारतीयों को सुन रहे थे, जिस मिट्टी से आपका जुड़ाव है, जहां पर आप पले बढ़े, वहां से देश का प्रधानमंत्री जब यहां तक पहुंचता है और उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलता है, तो जो जज्बात होते हैं वो इस तरीके से सामने आते हैं जो हम प्रवासी भारतीयों को सुन रहे थे। वाकई ये तस्वीरें दिल को छूने वाली है, क्योंकि ग्रीस का उनका 1 दिवसीय दौरा, ये होटल के बाहर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ, ये होटल के बाहर, होटल के अंदर नहीं गए पीएम मोदी, ये भारतीयों से मिले, उनका भव्य स्वागत हुआ।